ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्ड। अ सर्ड इज़ अ रेडिकल एक्सप्रेशन। सर्ड बी रेडिकल एक्सप्रेशन होती है, जैसे ये देखें, दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू अ रैशनल नंबर, जो किसी रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल देखें, स्क्वायर रूट 2 अगर आप लें, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन रिकरिंग आएगा। स्क्वायर रूट 3 लें, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन रिकरिंग आएगा। तो इसको आप बोलते हैं सर्ड। एक मेन चीज़ देख लें, इस रेडिकल के अंदर हमेशा रेडिकेंड जो पड़ा होता है वो रैशनल ही पड़ा होता है। आल दो वो रैशनल के ऊपर जब रेडिकल का साइन आता है तो वो उसको क्या बना देता है, इरेशनल बना देता है, लेकिन रेडिकल के अंदर नंबर जो होता है वो रैशनल ही होता है। ये सर्ड में है, ठीक है। आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सर्ड इज़ एन इरेशनल रूट ऑफ अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एग्जैक्टली एज आर रैशनल नंबर, यानी इसको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ये चीज़ देखिए, इफ़ द रूट गिव्स अ रैशनल नंबर इट इज़ नॉट अ सर्ड, यानी अगर आप रूट को सॉल्व करें और वो आपको रैशनल नंबर देते तो वो सर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ये स्क्वायर रूट 4 है। अब स्क्वायर रूट 4 आपको आंसर देता है 2, तो स्क्वायर रूट 4 सर्ड नहीं है। सर्ड कौन सी होगी, जो सिंप्लीफाई ना हो, यानी सिंप्लीफाई होने के बाद रैशनल नंबर में आपको आंसर ना दे, ठीक है। जैसे ये देखें, स्क्वायर रूट 2 था, स्क्वायर रूट 3 था, ये किसी के भी 2, 3, 5, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है। और ये सॉल्व होने के बाद आपको 2 आंसर दे रहा है और 2 रैशनल नंबर है, इसलिए स्क्वायर रूट 4 सर्ड नहीं है। ये आपने याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, कि जो भी सर्ड होती है वो इरेशनल नंबर होती है। आप देखें, स्क्वायर रूट 2 है, ये भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट 3 है, ये भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट 5 है, ये भी इरेशनल है, कि जो भी सर्ड होती है वो इरेशनल नंबर होती है। लेकिन बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, लेकिन हर इरेशनल नंबर ज़रूरी नहीं है कि सर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, पाई। अब पाई का अगर आप रूट लें तो ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, सर्ड के अंदर तो हमेशा रैशनल नंबर पड़ा होता है। ये देखें, सर्ड के अंदर 2 पड़ा हुआ था, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ था, यहाँ रूट के अंदर 5 पड़ा हुआ था, ये 2, 3, 5 तो रैशनल नंबर थे। अब ये देखें, यहाँ पे रूट के अंदर पाई पड़ा हुआ है और पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो इसलिए ये सर्ड नहीं है। अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सर्ड नहीं है, यानी हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होती, लेकिन हर सर्ड इरेशनल नंबर ज़रूर होता है। क्लियर। ये आपको एग्जांपल भी मैंने दे दिया। अब स्क्वायर रूट पाई क्यों सर्ड नहीं है, क्योंकि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 सर्ड है क्योंकि 2 क्या है, रैशनल है। यहाँ पे भी देखें, 3 जो है ये भी रैशनल है, और अगर आप इनको सॉल्व करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन रिकरिंग आते हैं, यानी ये फाइनाइट आंसर नहीं देते। इनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, एज अ रैशनल नंबर इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट 4 ये देखें कि 4 बेशक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो ये रैशनल नंबर में आंसर दे रहा है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 4 है, इसको सॉल्व करें तो 2 आता है, इसलिए स्क्वायर रूट 4 सर्ड नहीं है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्ड्स हैं। अब देखें, अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड, कि ऐसी सर्ड जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, तो ऐसी सर्ड्स को आप मोनोमियल सर्ड्स बोलते हैं। और ऐसी सर्ड जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, अ सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड, यानी ऐसी सर्ड जिसमें 2 सर्ड का सम होता है उसे आप क्या बोलते हैं, मोनोमियल सर्ड, सॉरी बाइनोमियल सर्ड। नेक्स्ट है ए प्लस बी, ए रेडिकल के अंदर है, प्लस बी भी रेडिकल के अंदर है। अब ये देखें, ये हमने एक चीज़ 1.1 में पढ़ी थी, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये है ना कि साइन चेंज आप कर देते हैं। अब स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो वो आएगा स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, और अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो ये आएगा स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। ये आपने 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी किया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड इज ऑलवेज आर रैशनल नंबर, यानी स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी क्या है, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ फॉर्म ए प्लस बी इंटू रेडिकल में आपके पास एक्स पड़ा हुआ है, यानी रैशनल प्लस इरेशनल आ जाए या रैशनल माइनस
इरेशनल आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। फॉर एग्जांपल आपके पास है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। अब देखिए एक रैशनल पड़ा हुआ है और एक इरेशनल पड़ा हुआ है, तो आप इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई भी करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 4 माइनस √3। अब इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो दोनों न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई करना है और दोनों डिनोमिनेटर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो वाई वी रैशनलाइज, हम रैशनलाइज करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास p/q फॉर्म में इरेशनल नंबर आ जाता है। तो मैथ्स में स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होती, उसमें यह है कि रैशनल ही आया आपके पास डिनोमिनेटर में, वो इजीली सॉल्व भी हो जाता है। जब भी आपके पास p/q फॉर्म में q फॉर्म में आपके पास यानी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो आपने मस्ट उसे रैशनलाइज करके आपने डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाना है।